राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि स्त्रियों को पाप योनि क्यों कहा गया है भगवत गीता में। तो मेरे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। ये धारणा कि भगवत गीता में स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों को पाप योनि कहा गया है, भगवत गीता के निम्न श्लोक पर आधारित है। और वो श्लोक है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय 32वां श्लोक। इसमें आप देख सकते हैं कि माँ ही पार्थ वे पाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्य। ये पाप योनि के बाद इसमें पूर्ण विराम लगा है। देखिए, उसके बाद दूसरी लाइन में स्त्रियों, वैश्या तथा भी दिया हुआ है, शूद्रास्ते अपि यान्ति परागतिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक शब्द का जो संस्कृत में शब्द हैं उनका अनुवाद भी दिया हुआ है। पाप योनि, निम्न कुल में उत्पन्न, कौन, चाहे वो कोई स्त्री हो, वैश्या यानी वणिक लोग हो, या शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो जो निम्न जाति में पैदा हुआ है, यदि वो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो भले ही वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो स्त्रियां हैं वे पाप योनि की हैं या शूद्र पाप योनि के हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी के बारे में भी पाप योनि या निम्न जाति नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि निम्न कुल में, उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी पुरुष हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, ये 33 श्लोक अध्याय 9 का, उसमें कहा है कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों एवं राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। मतलब जो निम्न जाति के लोग निम्न कुल में उत्पन्न हुए, वो किसी पाप कर्म की वजह से, जो वो पिछले जन्म में या कभी उन्होंने भोगा है, उसकी वजह से उन्होंने निम्न जाति में अगर जन्म लिया है और वो मेरी भक्ति में लगते हैं तो वो परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। यहाँ पर हम ये 30वां श्लोक देखेंगे। अध्याय 9 का 30वां श्लोक है, जिसमें ये कहा है कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवत गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। और वैश्य भी पाप योनि में नहीं आते, क्योंकि शास्त्रों में वैदिक कर्मों में उनका भी तो अधिकार बताया गया है। उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि पुण्य कर्मा लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए और स्त्रियों का भी अपने पतियों के साथ वैदिक कर्मों में अधिकार होने से उनको भी पाप योनियों में नहीं माना जाता। पाप योनि कौन है, ये ऐसे समझा जा सकता है जो लोग मुख्य रूप से पाप का फल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, वे पाप योनि कहलाते हैं। इसलिए कि ऐसे लोगों को पाप के कारण जन्मा हुआ कहा जा सकता है। ऐसे लोग दुख भोगते हैं या मुक्ति के लिए कर्म करने के लिए उन्हें जो मतलब कि अच्छी जो उचित अवसर होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो ऐसे लोग भी भगवान के आश्रित होकर परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यही मतलब इस श्लोक का जो अर्थ है वो यही है। तो गीता में जो स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों को पाप योनि कहा गया है, इस प्रकार का जो अर्थ समझा जा रहा है वो गलत है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति,
तथा क्षमा हूँ। स्त्रियों को तो हमारे धर्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ लक्ष्मी भी स्त्री हैं, माँ पार्वती भी स्त्री हैं, माँ सरस्वती भी स्त्री हैं, और भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया, माँ देवकी, वो भी स्त्री हैं, यशोदा मैया। इसी तरह से भगवान ने तो देवी को सर्वप्रथम सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जैसे शांडिल्य ऋषि ने शांडिल्य भक्ति सूत्र 78 में कहा है कि जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सभी प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि सांसारिक कर्मों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाहरी हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली भी हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वो भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वो भगवान में नहीं लग सकता, ये कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, मतलब सभी प्राणी भगवान के हैं और सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं, मतलब सभी उनमें अपना मन लगा सकते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसी पाप योनियों वाले भी भगवान की शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। और यहाँ जो स्त्रीय पद देने का जो तात्पर्य है वो किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी भी स्त्री क्यों ना हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि गीता में भगवान ने स्त्री को पाप योनि नहीं कहा है। इसका अर्थ अगर आप समझ पाए हैं और मैं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने विचार बताएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।